जय हिंद दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चेन रूल का एक एग्जांपल डिस्कस किया था। यहाँ भी हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर u एक फंक्शन है r का और r फंक्शन है x और y का। u फंक्शन है r का और r फंक्शन है x और y का। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया है आपको आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? तो आर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डेरिवेटिव होगा आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 2r डेल डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0। तो ये जो डेल आर बाय डेल एक्स क्या मिलेगा आपको? x अपॉन आर। तो इसी को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आपको u क्या दिया है? व्हाट इज अवर u? तो हमारा u है f ऑफ r। तो डेल u बाय डेल एक्स क्या होगा? दैट इज f डैश r डेल r बाय डेल एक्स, और डेल आर बाय डेल एक्स हमने इक्वेशन 1 में निकाला हुआ है, दैट इज x अपॉन आर। तो ये हो गया हमारा डेल यू बाय डेल एक्स। अब इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फिर से करना है, तो इसको हम बोलते हैं दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स क्या है हमारे पास? x टाइम्स एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिवीजन रूल में पहले मैं आर को एज इट इज रख रहा हूँ और डेरिवेटिव मुझे किसका करना है? एक्स और एफ डैश आर का। अब देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसका डेरिवेटिव। तो पहले एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, एफ डैश आर का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश आर, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से दूसरे वाले केस में मैं ये जो एक्स दूसरे वाले केस में मैं एफ डैश आर को एज इट इज रख रहा हूँ। दूसरे वाले केस में मैं एफ डैश आर को एज इट इज रख रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? दिस एफ डैश आर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो मैंने u इंटू वी रूल लगाया है, माइनस यहाँ पर देखो सेकेंड वाले केस में x एफ डैश आर को एज इट इज और r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज डेल आर बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो डेल आर बाय डेल एक्स है, इक्वेशन 1 में से हम x अपॉन आर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x टाइम्स ये डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है हमारा? x अपॉन आर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर, है ना, माइनस x टाइम्स एफ डैश आर। यहाँ भी डेल आर बाय डेल एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा? x अपॉन आर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मैंने एज इट इज रख दिया है। अब आप क्या करो, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस आर टाइम्स एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर, और ये जो डिनोमिनेटर वाला आर स्क्वायर है मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर, और बाकी सारे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब आपको डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ आप y लिख दो, जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ आपको y लिख देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय आर है, तो मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर बाय आर एफ डैश आर। तो ये हो गया आपका डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। यू कैन राइट सिमिलरली, तो x की जगह पर y लिख दो। अब क्वेश्चन में क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से ऐड करके लिखता हूँ। सो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो
अब दोनों में 1/r² है, 1/r² है, तो मैं इसको पहले ही कॉमन लेके अलग ही कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या है, x² f′r y² f′r। तो मैं क्या करता हूँ, f′r को कॉमन ही ले लेता हूँ, तो x² + y² मिल गया। और क्या है यहाँ पर, r टाइम्स f′r, r टाइम्स f′r, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स r f′r। और उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, -x² f′r, -y² f′r। तो इन दोनों में से अगर मैं नेगेटिव ऑफ f′r कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज x²/r प्लस y²/r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको मैं एक सिंपल ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ और ये हमारा हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, 1/r²। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल में x² + y² की वैल्यू आपको r² दी हुई है, तो मैं यहाँ करता हूँ x² + y² की जगह पर r² लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर r² लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, r² टाइम्स f′r प्लस 2r f′r नेगेटिव ऑफ f′r। देखो यहाँ पर r एलसीएम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x² + y² और उसकी जगह पर मैं r² लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय r है तो एक r कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, r टाइम्स f′r। ठीक है, तो ये 1/r² को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगा f′r। अब देखो यहाँ पर 2r f′r में से एक r f′r तो चला गया, तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, दैट इज सिंगल टाइम्स r f′r। अब ये जो 1/r² को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक r तो कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास एक r ही बचेगा f′r। तो ये हो गया del²u/del x² प्लस del²u/del y²। तो यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।